हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब रात के 2 बजे हैं, पूरे दिन बिजी रहता हूं, वीडियो नहीं बना पाता हूं। रात में 2 बज रहे हैं तब आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग के इतने डिमांड पर कि सर हमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो उसी की सीरीज़ में आज मैं बताने वाला हूँ आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी छोड़ देना, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, यही हॉट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप यूपी SSS का क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर उठा लो। यूपी में कहीं भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके हॉट टॉपिक ये हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में सब इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। बस इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? प्रमुख आंदोलन। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो उसमें हर आंदोलन को अच्छे से पढ़ना है कि कौन इसका नेतृत्व करता था, किस लिए आंदोलन हुए, किस सन में हुए, इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रमुख घटनाएं। जैसे 1857 की घटना हुई, बंगाल का विभाजन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर कांग्रेस एक हुई, और बहुत सारी घटनाएं, ब्लैक होल की घटनाएं हैं, तो बहुत सारी काल कोठरी की घटनाएं हैं। तो वो सारी घटनाएं बहुत अच्छे से क्लियर करके चलनी है। अगर आपको नहीं पता कि घटनाएं कहाँ से पढ़ें हम, तो आप किसी एक घटना का नाम यूट्यूब पर डालना, उसके सारे आपके MCQ आ जाएंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ में कहाँ से आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी और उनसे जुड़े हुए तथ्य। देखिए, इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो मॉडर्न हिस्ट्री इतनी बड़ी या इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, तो महात्मा गांधी से जुड़े सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और चौथा है घटनाओं का कालक्रम। देखिए, जो एग्जामिनर हैं आजकल, उनकी ये फेवरेट चीज़ बन गई है घटनाओं का कालक्रम, कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। वो आपको दे देंगे 4 घटनाएं, इस तरफ दे देंगे कौन सन, तो कौन सी घटना किस सन में हुई है उसका मिलान कीजिए। इस तरीके से आपके, मैं कह रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और ये बात लिख के ले लो, 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और जब आप एग्ज़ाम दो ना, उसके बाद ये वीडियो आपको याद आएगी कि सर ने बताया था 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से करना है, तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपकी, कौन सी घटना किस सन में हुई है उसको नोट कर लीजिए। और डेली 2 मिनट के लिए उसे रिवाइज कर लीजिए, आपको याद रहेगी वो घटनाएँ। केवल यहाँ क्वेश्चन के लिए नहीं, और बहुत सारी इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा देगी तुम्हें ये वाली घटनाओं का कालक्रम। ठीक है, अब आ जाओ प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन बहुत सारे संगठन हैं, जैसे HSRA हो गया, ठीक है, और बहुत सारे संगठन हैं। तो सबके संगठन के नेतृत्वकर्ता कौन था, किस संगठन किस सन में ये जन्मा था, और इसका क्या प्रमुख कार्य था, कहाँ ये शुरू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें प्रमुख संगठन आपको करना। दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है, और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कवर किया गया है, और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें, और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को ख़रीद कर आप अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। करना है क्रांतिकारी आंदोलन, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, नरम दल और गरम दल दोनों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किए थे। तो उन सारे आंदोलनों को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब से जाकर पढ़ सकते हैं। हर यूट्यूब पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है। कोई सा भी आंदोलन डालिए, उससे जुड़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, या फिर गूगल कर सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व में सारे आपको व्यक्तित्व पढ़ने हैं। देखिए, प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारे।
और उन सबको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं प्रमुख व्यक्तित्व से। ठीक है, 8वें में आ जाइए, शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास किसके कालखंड में हुआ, किसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने प्रेस को स्वतंत्रता दे दी, शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, किसने शिक्षा का प्रारंभ किया, ठीक है, आधुनिक शिक्षा का किसने प्रारंभ किया, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। और प्रेस का विकास। 9 है आर्थिक नीतियाँ और उसके प्रभाव। अंग्रेजों की क्या आर्थिक नीतियाँ थीं, उसके क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़े। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आप सब लोग जानते ही होंगे, वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें सबके सामने लेकर आए थे। तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, आर्थिक नीतियों से क्या क्या प्रभाव रहे हैं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ या फिर इंडिया की आर्थिक नीतियाँ क्या रही हैं। और 10वां है गवर्नर जनरल और उनके कार्य। जितने भी कांग्रेस के गवर्नर जनरल है उससे क्या क्या उन्होंने कार्य किए, क्या क्या प्रतिबंध किए, क्या क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए, क्या क्या बुरे कार्य किए, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लेना कि जो भी गवर्नर जनरल है ना, एक माइंड में सेट होना चाहिए कि ये गवर्नर जनरल अच्छा था, ठीक है, हमारे देश के लिए अच्छा था। तो उससे क्या होगा, जब क्वेश्चन आपका आएगा ना एग्जाम में, तो आप अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन आता है, तो आप उसको जाके टिक कर सकते हैं ईजिली। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जो कार्य है वो यही गवर्नर जनरल कर सकता है, तो वो आपको आसानी से टिक करने में आसानी रहेगी। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। पत्र और पत्रिकाएं। पत्र और पत्रिकाओं के संपादक कौन थे, उनका क्या कार्य था, कब वो संचालित होती थी, कौन सी भाषा में होती थी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 10-11 टॉपिक। और इन 11 टॉपिक्स में आपको सारे क्वेश्चन आपके, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे इन टॉपिक से। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कीजिएगा और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट को लेकर आऊँगा मैं। हो सकता है मिडाइवल हिस्ट्री लेकर आऊँ या फिर ज्योग्राफी लेकर आऊँ, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सब लोगों को बताऊँ। तो क्योंकि 4 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, और इन 4 महीनों में आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।